हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है मेरे पटना से रांची आने से एक दिन पहले की। और मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे लिए पिरिकिया बना रही हैं, जिसे कई जगह पे गुजिया भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम हॉस्टल वापस जा रहे थे, तो इस वजह से मेरे लिए मम्मी पैक कर रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, हम भी यहाँ पे ये पूरियाँ बेल रहे हैं। मैदे की होती है ये, आटे की पूरियाँ होती है छोटी छोटी सी, और इसमें ही हम लोग फिलिंग करते हैं। सबको आती है रेसिपी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी हमेशा से ट्राई करती थी कि बन जाए, और यहाँ मेरी मम्मी कोशिश बता रही थी कि कहाँ कैसे बनाना है। तो मम्मी हमेशा ये कोशिश करती थी जब भी हॉस्टल से घर आते थे कि वो बना करके दे दे, पर पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इस बार पॉसिबल हो गया, तो हम और मम्मी दोनों मिलके यहाँ पे पिरिकिया बना रहे थे। और पूरी बेलने के बाद ऐसे मैंने कई सारी पूरियाँ बेल ली थी ऑलरेडी, और उस तरफ मेरी मम्मी फिलिंग कर रही है, यहाँ पे हम फिलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फिलिंग है ना, ये खोए की फिलिंग है, खोआ है ये। और इसमें नारियल है घिसा हुआ, ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू किशमिश ये सब। और इसे देखिए, इसे पूरी के बीच में रख देंगे, और फिर साइड साइड से इसे दबा देंगे अच्छे से। और उसके बाद ना इसे ऐसे पलट पलट के वो जो जिगजैग सा शेप बनता है ना गुजिया में, वो बनाना होता है। और मुझसे वो बिल्कुल भी नहीं बनता, बहुत मुश्किल से एक्चुअली बन पाता है। तो अभी आप देखिएगा कि कितने संभल संभल के हम वो शेप बना रहे हैं। साइड में अच्छे से दबा दिया ताकि मेरी जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले, फटे ना। पर फिर भी मम्मी के जितना परफेक्ट हो नहीं पाया था मेरा। तो ये देखिए, इसे ऐसे ही पलट पलट के दबा दबा के ये वो जिगजैग सा शेप बनाना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे अभी बना रहे हैं। और ऐसे कई सारे गुजिया हम बना लिए थे। मम्मी भी इधर फीलिंग कर रही थी, हम भी कर रहे थे। और इस टाइम जब हम पटना से रांची वापस गए हैं, तो करीब 1.5 महीने के बाद गए हैं, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप थी जी मीडिया में, और पटना में ही इंटर्नशिप मिल गई थी। तो इस वजह से काफ़ी टाइम हम घर पे रह गए। और तब मम्मी ने कहा कि चलो इस बार बना ही देते, तो ढेर सारा और ये देखिए, मेरा गुजिया बन के रेडी है। और अभी मैंने स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी है, ताकि ज़्यादा आप लोगों को लंबा फुटेज देखना ना पड़े। तो बस यही करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी इसे फिल कर लिया, उसके बाद पलट पलट के इसका वो जिगजैग वाला शेप बना देंगे। और इस तरह के कई सारे गुजिया मैंने बनाए थे, और कई तो ख़राब भी, मतलब उनका फटा नहीं था वो, बट उनका शेप उतना अच्छा नहीं आया था। तो आई वॉज़ वेरी सैड, पर मेरी मम्मी भी शायद साथ साथ में बना रही थी मेरे। एंड प्लीज़ डोंट माइंड माई वॉइस, क्योंकि बहुत बुरी वाली सर्दी हो चुकी है मुझे यहाँ पे। रांची आने के बाद जो मौसम चेंज हुआ है या क्या हुआ है पता नहीं, बस 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है, तो इस वजह से मेरा आवाज़ बहुत अजीब है। तो ऐसे ही मैंने ढेर सारा गुजिया बना लिया था, मैंने और मम्मी ने मिलकर। तो आप लोग जो कहते हैं ना कि कुकिंग आती है तो आप एलिजिबल बैचलर बन गए हो, तो प्लीज़ ये वीडियो देख के बताइएगा कि मैं अभी तक एलिजिबल बैचलर बनी हूँ कि नहीं। मज़ाक था, प्लीज़ सीरियसली मत लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मेरा सामान है, मैंने उसी दिन शूट किया था। सब सामान पैक हो चुका था, और सामान में मैंने क्या क्या पैक किया इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, जो कि आ जाएगा जल्द ही। और यहाँ पे मैं हूँ वेट देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि अब जाना पड़ेगा वापस। 1.5 महीने से ज़्यादा हम रह गए आज इस बार घर पे, और ऑब्वियसली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, उदासी सी आ रही थी। और ये नेक्स्ट डे की फुटेज है। तो सुबह सुबह ब्रेड जैम खा के निकले थे, और ये पहुंच गए हम लोग पटना जंक्शन। ये मेरे पापा हैं। और ये देखिए, ये है पटना जंक्शन, यहीं पे मेरी ट्रेन आती है, कल बिगैया वाली साइड है ये। और ये हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। मेरी शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, सॉरी, जन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि सीटिंग वाली ट्रेन है। और ये मेरे पापा, तो जब तक ट्रेन जाएगी नहीं तब तक पापा भी स्टेशन पे ही रहेंगे। तो मुझे छोड़ने के लिए पापा ही आते हैं। और ये हमें, और हमेशा की तरह विंडो सीट मिल गई थी। जब भी आए हैं शताब्दी, जन शताब्दी से, तो हमेशा विंडो सीट मिल ही गई है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि विंडो सीट फाइनली मिल गई। एंड घर की अभी भी याद आ रही थी मुझे। एंड अंधेरा था बाहर, क्योंकि अभी भी फेब का महीना था, तो मौसम उतना मौसम ठंडा ही था। तो इस वजह से मौसम ठंडा रहता है, तो इतनी जल्दी तो सवेरा होता नहीं है। और फिर अब ट्रेन खुल गई है, पापा बाय कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मैं अपने सामान का ध्यान रखूं, क्योंकि मैंने अपना सामान सीट के पीछे रखवा दिया था, क्योंकि बैग भारी था और ऊपर चढ़ाना मुश्किल हो रहा था, जगह भी नहीं थी। तो यहाँ से ट्रेन खुल गई, और पापा, मैंने कहा ना, जब तक ट्रेन जाएगी नहीं तब तक पापा स्टेशन पर ही रहेंगे। तो ये मेरे पापा ट्रेन को जाते हुए देख रहे हैं यहाँ पे। और बस ट्रेन खुल गई पटना से, पटना जंक्शन से, और हम चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। तो रास्ते में देखिए कितनी धुंध थी, मैंने सब कुछ कैप्चर किया हुआ है, धुंध कैप्चर की, कितना ज़्यादा कोहरा था।
जबकि फ़ेब का महीना, लेकिन तो भी सुबह फ़ेब और मार्च के महीने में सुबह मेरी ट्रेन 6:10 में खुलती है, सुबह 6:10 पर। तो इतना मौसम तो रहेगा ही फ़ेब के महीना में, ठंड रहती है। तो अब ये भैया हैं ट्रेन वाले भैया जो चाय बेच रहे थे, और मैंने इनसे लेमन टी ली है। मुझे कैफ़ीन की बिल्कुल भी आदत नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल एडिक्टेड टू टी और कॉफ़ी, बट मुझे लेमन टी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनफैक्ट इसकी भी मुझे आदत नहीं है। पर ये जो रेलवे में जो ये लेमन टी बेचते हैं ना जनशताब्दी में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ देखिए ठंड लग रही थी, एसी ऑन था, तो मैंने यहाँ पे शॉल वगैरह सब ओढ़ लिया था। मम्मी ने मुझे अपनी शॉल दे दी थी जाते वक्त, ही शायद ठंड हो, पर उतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, बट स्टिल। तो ये शॉल और अपना जैकेट वगैरह सब मैंने पहन के रखा हुआ था। और ये चाय मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मैं बता ही नहीं सकती। रेलवे की ये चाय इट्स जस्ट माई फेवरेट। जब भी मुझे विंडो सीट मिलती है, एक्चुअली हमेशा मुझे विंडो सीट मिल ही गई है, तो मैं रास्ते को इंजॉय करते करते जाती हूँ। मुझे ट्रेन की जर्नी पसंद है, बस की उतनी पसंद नहीं है, बट आई रियली लव ट्रेन की जर्नी। लंबी होती है, और ऐसी जब सीटिंग अरेंजमेंट वाली ट्रेन होती है तो आपको थकान भी ज़्यादा हो जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। शुरू शुरू में जब भी हम आते थे ट्रेन में से, इसी सीटिंग वाले ट्रेन से, तो हमेशा मेरे पैर सूज जाते थे, पर अब नहीं होता। बट आई रियली इन्जॉय ट्रेन की जर्नी। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा उदास भी हो गई थी, घर से जाने का थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कितने टाइम के बाद जा रहे हैं। जाने की एक्साइटमेंट भी थी, पर उदासी भी थी। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ कैप्चर कर लिया था लकीली, और इतने प्यारे लग रहे थे ना सूरज उगते हुए। सारी हरियाली थी, और पेड़ के बीच में से ये सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था, देख ही सकते हैं आप। फिर थोड़ी देर के बाद ये सैंडविच बेचने वाले अंकल आए थे, तो मैंने उनसे सैंडविच ले लिया था। कुछ ख़ास नहीं था, बट ठीक ही था। और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ये मैंगो का जूस भी लिया। ऐसे ही जाती है मेरी ट्रेन की जर्नी खाते पीते, अदरवाइज़ तो मैं बोर ही हो जाऊँ। और ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा कि इन्होंने इस टेट्रा पैक के साथ प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं दी है, ये कागज़ का स्ट्रॉ था। और काफ़ी सारी जगहों पे अब कागज़ के स्ट्रॉ मिलने लगे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द एनवायरनमेंट। और यहाँ पे मैं कुछ मूवीज़ देख रही थी। कोई बता सकता है क्या मेरे व्यूअर्स में से, या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कि ये कौन सी मूवी है? ये एक हॉरर मूवी है और काफ़ी पुरानी मूवी है। तो क्या आप बता सकते हैं हाँ, कि ये कौन सी मूवी मैं यहाँ पे देख रही हूँ? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं हाज़िर हूँ फिर से अपने बालों को सँवारते हुए, क्योंकि बैठे-बैठे बाल ख़राब हो ही जाते हैं सीट पे जब रगड़ खाते हैं तो। और ये देखिए, उजाला पूरी तरह से हो चुका है। और पटना से जब आप झारखंड जाते हैं ना, तो आपको जो सीनरी मिलती है ना, वो बहुत अच्छी मिलती है। झारखंड की तरफ बहुत अच्छे से हरियाली मिलती है। एंड अगेन मैंने ये फिर से मैं खाने पे उतरा और मैंने ये चना खाया। मुझे ये चना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं घर पे भी ऐसे बनाकर खाती हूँ। एंड जब आपको ऐसे पहाड़ वगैरह दिखने लग जाए ना, तो आप समझ लीजिए कि आप झारखंड में एंट्री कर चुके हैं। तो मैंने कहा ना कि पटना से झारखंड, या जब आप रांची से पटना जाते हैं तो उसकी जर्नी बहुत प्यारी होती है। आपको रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे सीन्स मिलेंगे। और मैं थोड़ी अपोजिट साइड मिली बैठी हुई थी, तो मेरे जो अपोजिट, जो दूसरी तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड बैठे हुए थे ना लोग, उस तरफ और अच्छे पहाड़ थे और अच्छी ग्रीनरी थी। बट मैं राइट साइड बैठी थी, मेरी सीट उस फर्स्ट नंबर पे मेरी सीट थी, तो उतना मैं कैप्चर अच्छे से नहीं कर पाई। बट ये देखिए, एक छोटे सा स्टेशन है, और यहाँ भी पीछे में कितना अच्छा सा ये पहाड़ है, बड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और मैंने कहा ना, मुझे इसीलिए ट्रेन की जर्नी इतनी ज़्यादा पसंद है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ बताइएगा कि और किस किस को मेरी तरह ट्रेन की जर्नी पसंद है। तो अभी ये जो रेलवे ट्रैक्स है ना, ये रांची जंक्शन की तरफ ही जाते हैं, यानी कि हम लोग रांची पहुंच चुके थे। अभी आपको रांची स्टेशन का बोर्ड दिखेगा। तो अभी हम लोग रांची जंक्शन पे पहुंच गए हैं, और हमारी जनशताब्दी है। ये रहा रांची जंक्शन का बोर्ड। तो हमारी जनशताब्दी आती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे, दोनों में से किसी पे भी आ जाती है, मोस्टली 2 पर ही आती है। तो यहाँ पे सारे लोग खड़े हो गए थे कि अपना सामान निकाले। मैं बैठी रहती हूँ, मेरी आदत है। और यहाँ पे फिर अब हम भी उतर गए और चल पड़े सीढ़ी की तरफ, ताकि हमें चढ़ के उस तरफ प्लेटफॉर्म से उतर सकें। और ये देखिए, कुछ लोग यहाँ आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। और अभी सीढ़ी के पास ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ये रांची के सीढ़ी की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ एक ही सीढ़ी है, उतरने वालों के लिए भी और चढ़ने वालों के लिए भी। तो मैं तो भाई आराम से बैठ ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि मैं भारी सा सामान लेकर इस सीढ़ी पे धक्के होके खाते हुए या धक्का देते हुए चढ़ूँ और अपनी जगह पे जाऊँ।
यहाँ डायरेक्ट मेरे फेस पे सनलाइट पड़ रही थी। और ये देखिए ऑटो वाले भैया को मैंने कर लिया था, तो वो मेरा सामान लेकर के आगे आगे जा रहे थे। और ये डॉगी महाराज आराम से धूप सेकते हुए। तो इस बार मैंने रिज़र्व ही कर लिया था ऑटो। हर बार मैं शेयर्ड ऑटो में आती हूँ, पर इस बार मेरा सामान बहुत भारी था तो मैंने रिज़र्व कर लिया। और अब अपने ऑटो में भुड़ भुड़ करते हुए चल पड़े हम लोग हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ। और यूनिवर्सिटी की तरफ जाने के रास्ते में भी हमें बहुत सारे जंगल झाड़ देखने के लिए मिलेंगे। मेरा यूनिवर्सिटी कहने को रांची में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, बट बिल्कुल ही रांची के आउटस्कर्ट्स में है। तो ये देखिए कितना सुनसान सा एरिया क्रॉस करके मैं जाती हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्बल्स के शॉप आपको मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैंने ज़्यादा कैप्चर मैंने किया भी नहीं, मैं भूल गई थी। वरना एक एरिया तो ऐसा था जहाँ दोनों तरफ सिर्फ काइंड ऑफ जंगल ही जंगल है, ऐसा जगह है। रातू रोड की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो रातू रोड से ब्राम्बे चौक की तरफ जाते हैं तब। और ये मैं घुस गई थी अपने यूनिवर्सिटी के रोड में। तो यहाँ पे ये देखिए आपको सिर्फ कच्चे कच्चे मकान देखने को मिलेंगे। पूरा गांव है, पूरा गांव है, कच्चे मकान है यहाँ पे। शायद ही कोई पक्का घर होगा, ईंटे के और मिट्टी का मकान है यहाँ पे। तो इसी रोड में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रोड के अंदर मेरा यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे भैया ने गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि हमें इस तरह, देखिए भैया ने आगे गाड़ी कर दी। फिर हमने बताया कि यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी है। तो फिर भैया अंदर लेके गए और फिर पहुँच गए हॉस्टल। और हॉस्टल का गेट खोलने के बाद तो भाई मैंने अपना सिर पीट लिया था, क्योंकि मेरा कमरा इतना गंदा हुआ पड़ा था। ऑब्वियस सी बात है, 1.5 महीने से मैं यहाँ नहीं थी। और ये देखिए कचरे का अंबार था, आपको कैमरे पर उतना नहीं दिखेगा। तो हाँ, अब आप सोचेंगे कि मेरे कोई रूममेट क्यों नहीं है यहाँ पे, और ये मैं हूँ यहाँ पे अपने आईने के पास। आईना भी गंदा हो गया था। तो रूममेट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ 3 सीटर रूम में अकेले ही रहती हूँ। फिर मैं गई अपनी फ्रेंड से झाड़ू मांगने के लिए। झाड़ू है। तुम हो मांग के झाड़ू मारी हो। हाँ। यहाँ पे झाड़ू। अरे बहुत गंदा है यार अच्छा रूम। टाइम पे आई हो। क्यों? कल पिकनिक बन रहा है। कहाँ? तुम वीडियो बना रही हो? हाँ, व्लॉग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कल पिकनिक बन रहा है हमारे कॉलेज में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहीं नहीं जा रहे हैं, डिपार्टमेंट के सामने बना रहे हैं। वाह। आ जाना। ज़रूर। कितने लोगों का और कौन पैसा दे रहा है पिकनिक का? पैसा कोई नहीं दे रहा है, सर लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सीनियर जूनियर PhD वाले सब कोई। क्या बात है। तो अपने फ्रेंड से झाड़ू मांगने के बाद मैंने रूम की सफाई की, बेडशीट चेंज की, टेबल वगैरह सब साफ़ किया। जो जाले पड़ गए थे मकड़ी के वो सब मैंने साफ़ किया। मैं तो गंदगी में रह नहीं सकती, तो मैं भले कितने भी थकी हुई रहूँ, फाइनल आराम मैं तभी करूँगी जब मैं पूरी तरह से साफ़ सफाई कर लूँ। तो वो मैंने कर लिया यहाँ पे। और ये 360 डिग्री मेरे रूम का व्यू। और कोई रूममेट नहीं है, क्योंकि अभी जूनियर्स को हमारे यहाँ नहीं रखा जा रहा, उन्हें न्यू कैंपस दे दिया गया है रहने के लिए, न्यू कैंपस के हॉस्टल में। और यहाँ पे मैं ले आई थी अपना खाना रात का, जो कि नूडल्स था। और चाइनीज़ और साउथ इंडियन तो मैं कहीं भी कभी भी खा सकती हूँ। और ऑलमोस्ट 6 बज गए थे शाम के, तो मैंने बस ये खाया अच्छे से। और फिर मैं सोने के लिए चली गई। स्प्राइट भी लेकर आई थी मैंने, तो वो भी पी लिया। और देख सकते हैं आप कि मैं कैसे ऐसे ठूस ठूस के खा रही हूँ, कि मुझे एक तो भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी, गर्म था तो भी मैं खाई जा रही थी। और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।